अंत न होए कोई आपना। अरे समझी लो रे मना भाई अंत न होए कोई आपना। अरे समझी लो रे मना भाई अंत न होए कोई आपना। अरे समझी लो रे मना भाई अंत न होए कोई आपना। अरे समझी लो रे मना भाई अंत न होए कोई आपना। समझी लो रे मना भाई अंत न होए कोई आपना। रे समझी लो रे मना भाई अंत न होए कोई आपना। समझी लो रे मना भाई अंत न होए कोई आपना। कि आप निरंजन निर्गुणा सिर गुण टटे ठाणा। आप निरंजन निर्गुणा अरे सिर गुण टटी टाणा आप निरंजन निर्गुणा। और सिर गुण टटे ठाणा। आप निरंजन निर्गुणा अरे सिर गुण टटी टाणा आप निरंजन निर्गुणा। और सिर गुण टटे ठाणा। यही रे माया के बंध में। अरे सिर गुण टटी टाणा यही रे माया के बंध में। अरे नरयान भुलाना अंत न होए कोई आपना। नरयान भुलाना अंत न होए कोई आपना। कोई नरयान भुलाना अंत न होए कोई आपना। नरयान भुलाना अंत न होए कोई आपना। रे समझ ले रे मना भाई अंत न होए कोई आपना। समझ लो रे मना भाई अंत न होए कोई आपना। कि समझ लियो रे मना भाई अंत न होए कोई आपना। समय मंडंग बाबा जैसे ही अपनी वाणी का अंदर इस प्रकार की वाणी निकले उनका मुख से, तो यही शब्द की झनकार सिंगाजी बाबा का कान तक भी पहुंचे। और जैसे सिंगाजी बाबा ने ये शब्द सुना, ये वाणी सुने, तो बाबा भी जहां का तहां स्तंभित रह गए। और उसी समय एक आसन का ऊपर बैठी न मन लगे न एकाग्र चित्त से गुरु महाराज की वाणी श्रवण करी रहे। अब मंडंग बाबा अपनी वाणी में ये बोध दी रहा, एक समझाइश दी रहा, अपना स्वयं मन को कह रहा है कि अरे मना भाई समझी ले रे मना भाई अंतन होए कोई आपना। देखो एक लौकिक व्यवहार में एक साधारण बुद्धि से अपन इस वाणी को अर्थ लगावा, एक को अनुवाद करा, तो अपनी समझ में केवल इतना ही आवे ज्यादा से ज्यादा कि भैया यहाँ गुरु महाराज अपनी वाणी में हमको ये संकेत दे रहा है, ये मार्गदर्शन दे रहा है कि भैया अंत में अपनों कोई नहीं है। न हम आया तो किसी के साथ में लेना आया, कुछ साथ में लेना आया, और अंत में जावांगा जब भी ना कोई हमारे साथ में जाएगा, ना कुछ हम साथ में लेने जावांगा। और वास्तविकता सत्य भी है। इस अर्थ से भी हमको थोड़ा समाधान मिले, थोड़ी संतुष्टि मिले। लेकिन गुरु महाराज को कहना को मतलब उनको लक्ष्य कुछ और था, उनको संकेत किसी और था। गुरु महाराज स्वयं अपना आप को ये चेतना दे रहा है, ये बोध दे रहा है कि अरे मना भाई अब भी समझी जा, क्योंकि एक अंदर जो ये बोलना वालों छे एको आज तक न तो कभी अंत हुयो और न कभी होना वालो है, क्योंकि ये एक अनंत सत्ता है, एक सत्य शाश्वत सत्ता है। समझी ले रे मना भाई अंतन होए कोई आपना, क्योंकि आज तक अंत हुयो तो केवल ये शरीर को, क्योंकि शरीर एक प्रकृति को अंश है, यो जड़ छे, ये नाशवान छे और नाशवान को नाश निश्चय छे।
एको अंत निश्चय छे। आज तक अंत हुयो तो केवल शरीर को, लेकिन एक अंदर जो चेतन सत्ता छे, जो भगवान स्वयं कहे कि मम अंशे जीव लोके जीव भूता सनातन, जो भगवान की सनातन अंश आत्मा छे वो को आज तक कभी अंत नहीं हुए। अंत हुए तो केवल शरीर को। ऐसे एक लौकिक व्यवहार में अपन कह दे कि भैया आज फलानो चली गयो, आज फलानो भाई मरी गयो, लेकिन मरियो कौन? सिंगाजी बाबा अपनी वाणी में प्रमाण दे कि मुआ मुआ करे संसारा पर मुआ ना दिखा कोई। मरना वाला का आज तक कोई न देखे नहीं। मुआ मुआ करे संसारा पर मुआ ना दिखा कोई, केवल ये तन का चोला उतार धरी फिर कर जीवता हो। जैसे शरीर को कपड़ो एक पुरानो हो जाए, जर्जर हो जाए, फटी जाए, हम को उतार देवा जो एक नयो कपड़ो धारण कर ले। इसी प्रकार यहाँ आत्मा भी शरीर जर्जर हुयो, पुरानो हुयो या छोड़ना लायक हुयो, वो छोड़ दे और दूसरो शरीर धारण कर ले। देखो तो अंत नहीं हुआ। आज तक हमने उम्र भी तय करे तो केवल ये शरीर न कि यो 10 साल को की 20 साल को की 50 साल को की 100 साल को, लेकिन एक अंदर जो चेतन सत्ता है वो की आज तक कोई न उम्र तय करी। स्वयं कबीरदास जी महाराज भी कहे कि हम तो सदा मौजूद हैं, खेला जुग जारी, और जो पूछे सो बावरा, क्या उम्र हमारी, क्योंकि आज तक कोई उम्र भी नहीं बता पाए। तो आज गुरु महाराज कहते कि भैया तू स्वयं निर्गुण छे, निराकार छे, निरंजन छे। आप निरंजन निर्गुणा ये सिरगुण टटी ठाणा। तू स्वयं निर्गुण छे, निराकार छे, लेकिन ये सिरगुण रूपी शरीर का अंदर आई नहीं। केवल तू अपना आप को भूली चुके, अपना आप को पहचानना से तू नकारी रह जाता, अपना आप को पहचान ही नहीं पाए। तूने केवल ये शरीर के ही अपना सब कुछ मान लियो, इस देह कहीं मैं मान लियो, लेकिन तू देह से भी ऊपर है। आज गुरु महाराज कहते कि आप निरंजन निर्गुणा ये सिरगुण टटी ठाना, यही रे माया के फंद में नर आन भुलाना। तू अपना आप को भूले। आज गुरु महाराज कहते कि भैया जिस प्रकार तुम तो सोना हम गहना, अब एक सोनो सोनार का पास जाए और सोनार ओका ऊपर टाकी लगे न, ओके एक आभूषण में परिवर्तित कर दे। कोई सोना को हार बने दे, सोना की चैन बने दे, सोना की अंगूठी बने दे, कोई सोना को कंगन बने दे, तो हम उसको नामकरण कर दे कि भैया ये सोना को हार आया, ये सोना की चैन आए, ये सोना को कंगन आए, लेकिन मूल में सोनो छे। जो आभूषण बनेल छे वो सत्य नहीं है, वो कभी भी मिट सके, लेकिन उसका मूल का अंदर जो सोनो छे वो सत्य छे, वो अखंड छे, वो कभी मिटना वाला नहीं। अब कोई भी आभूषण को तोड़ोगा, मोड़ोगा, तो वो रूप चेंज हो सके, लेकिन स्वरूप चेंज नहीं होना। रूप बदल सके, लेकिन स्वरूप नहीं बदलना। तो गुरु महाराज कहते कि तुम तो सोना हम गहना, क्योंकि थारा मोर मारा में अंतर कब होयो, जब ये देह धारण कर। नहीं तो गुरु महाराज की आदि अंत में तुझा सरीसा देह धरी न बदलाना। जब मैंने ये देह धारण नहीं करी थी तब थारा मोर मारा में कोई अंतर नहीं, तो हम एक ही था। वही सागर की या बूंदा है और वही सूर्य के किरण आए। तुम तो सोना हम गहना, मुझे लागा है टाका, और तुम तो देहधारी, तुम तो पुरुष हम देहधारी। बोलक नहीं रंगवासा, क्योंकि आत्मा देहधारी छे और परमात्मा देह रहित छे। जैसे सोना का ऊपर टाकी लगी ने एक आभूषण में परिवर्तित हुई, वैसे ही आत्मा ने देह धारण करी न, ये परमात्मा से अलग। तुम तो पुरुष हम देहधारी, बोला कई रंग भाषा। तो गुरु महाराज के भैया नहीं तो तू स्वयं निर्गुण छे, निराकार छे, निरंजन छे। आप निरंजन निर्गुणा सिर गुण टटी ठाना, पर यही रे माया के फंद में नर आन भुलाना। अब ये देह मिली भी देखा ली भी तो कोई गुरु महाराज की कृपा ही छे, उस परमात्मा की दया ही हमारा ऊपर छे। तो गुरु महाराज की भैया ये काया कठिन गढ़ चेड़ना दूर है रे पैया। अब 84 लाख योनि का अंदर इस मानव देह का एक श्रेष्ठ योनि बताई, एक सबसे बड़ो भाग बताया। अब गुरु महाराज की वाणी यहाँ प्रमाण दे। देखो जितना भी संत हुआ
संतन की एक एक वाणी अपनो अनुभव माने गए, और अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता। एक तर्क हमारी गलत हो सके, लेकिन अनुभव बिल्कुल सत्य और शाश्वत है, और अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता। तो अब संत की वाणी का अगर देखा हम, तो बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस का अंदर एक चौपाई लिखे कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जेहि न पाई परलोक सवारा। अब बाबा तुलसीदास जी महाराज ने इस मानव देह को सर्वश्रेष्ठ बताई, और सब संतन ने बताए, और वास्तविकता अच्छे भी, एमन कोई दो मत भी नहीं। बड़े भाग मानुष तन पावा, जो कि देवता न कभी दुर्लभ छे, वो आज परमात्मा ने इस जीव को प्रदान कर दी। लेकिन यही बात के सिंगाजी बाबा अपना अनुभव से कह रहे कि ध्रग ध्रग है यो संसार, और महापापी मनुष्य अवतार। ध्रग ध्रग है यो संसार, महापापी मनुष्य अवतार, झाड़ बिड़ काटे निकंदन करे, और कित्ताक जीवनों को भक्षण करे। अब बाबा तुलसीदास जी महाराज बड़ा भाग से बते रहा कि भैया बड़ो भाग, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा, जो देवता न को नहीं मिली वो हमको मिले। जिस देह की कामना देवता न करे कि हमको ये मानव देह मिले जाए, लेकिन परमात्मा ने इस जीव को प्रदान करी। और सिंगाजी बाबा कह रहा कि भैया एक खासी पापी कोई देह भी नहीं है, ध्रग ध्रग है यो संसार, महापापी मनुष्य अवतार। तो वाणी तो दो ही संत ने की अपनी अपनी जगह पर सही थी। अब बाबा तुलसीदास जी महाराज के कि भैया जिस कार्य का लिए परमात्मा ने हमको ये मानव देह दी दी, वो कार्य को सच्ची लगन से मन वचन कर्म का साथ हमने पूर्ण कर लियो, उस मुकाम को पाए लिए। तो एक खासी बड़ी कोई देह भी नहीं, एक खासी सुंदर कोई योनि भी नहीं। और सिंगाजी बाबा कहते कि जिस कार्य का लिए हम आया, और खासी हम भटकेगा तो फिर एक खासी पापी भी कोई नहीं, क्योंकि यही मानव देह हमको 84 से छुटका गति भी करा दे सके, नहीं तो यही देह का कर्म हमको 84 में डाली भी सके। बात वही आए कि अगर चाबी सीधी घुमाई तो ताड़ो खोली भी सके, और उल्टी घुमाई तो बंद भी करी सके। सीधी वाट गई तो पार भी, और उल्टी वाट गया तो फिर 84 में। तो आज गुरु महाराज के कि परमात्मा ने हमको वो देह दी, वो व्यवस्था दी हमको, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। जो साधन आज इस मानव देह के दियो, ये 84 लाख योनि का अंदर ऐसी व्यवस्था किसी देह का अंदर नहीं है। भले एक नासवान बताई दी, झूठी बताई दी, लेकिन फिर भी एक ऐसी व्यवस्थाएं का अंदर दी, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जिका से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सके, उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति कर सके। जैसे आप देखो, एक ऐसा कोई पुलिस अधिकारी हो, अब जेकी ड्यूटी एक ऐसा आदिवासी क्षेत्र में लगी जाए, और वहां नित्य का लड़ाई झगड़ा होना, रोज लोग ने उनका पास रिपोर्ट लिखाना कानू, और उन्हें परेशान हो जाना, क्योंकि कहां तक रिपोर्ट न लिखे, कहां तक दौड़ी न उनका तक जाए, अब परेशान हो जाए। तो वो अपना बड़ा अधिकारी से कहते कि महाराज आपने हमको इतना एरियो खराब दियो, ऐसा आदिवासी एरिया में हमको भेज दियो कि वहाँ रोज लड़ाई झगड़ो हो, रोज की लोग रिपोर्ट न लिखाना हो, रोज उनका पास जानो, रोज उनको समझानो, हम तो वहाँ परेशान होगा। तो उनको जो बड़ो अधिकारी रहते कि भैया वो एरियो खराब लगी रो तुमको, वहां तुमको जमीन ही रहो, तो एक काम करा, हम तुम्हारी बदली हरिद्वार में कर दे, तुम्हारी ड्यूटी वहां लगे दे, वहां तो आराम से रहोगे, क्योंकि वहां सब साधु महात्मा जी, कोई लड़े झगड़ो होना को नहीं, तुम्हारा पास कोई आना को नहीं। उनको बात तो सही चाह रही, एरियो तो सही थी, हरिद्वार जैसी भूमि किनको मिले, लेकिन फिर की समझ में आया कि जब वहां कोई लड़े झगड़ो नहीं करना को, कोई रिपोर्ट लिखाना नहीं अपना पास आना को, तो फिर अपनी कमाई कैसी होएगा, वहां तो अपन बुका रही जाना, अपनो काम नहीं चलना को। अब ये एरियो भले खराब छे, लेकिन जरियो तो अच्छो छे, कहीं ना कहीं दाम की कमाई तो छे, कहीं ना कहीं 2 पैसा की कमाई तो छे। अब वो एरियो भले खराब छे, लेकिन जरियो कितनो सुंदर छे। ऐसे ही परमात्मा ने कहे कि यो एरियो भी भले खराब छे, लेकिन एक अंदर भी जरियो बहुत सुंदर छे। जैसे वहाँ दाम की कमाई करी सकाय, वैसे हम यहाँ नाम की कमाई करी सकाय, और नाम की कमाई करी नहीं हम उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकाय।
देखा ली हमारा सूत के किबिया एखा अंदर वो व्यवस्था दे दी कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा यही न पाई पर लोक सवार। आज वो व्यवस्था परमात्मा ने हमको यहाँ दी। तो आज गुरु महाराज की ये काया कठिन गढ़ते दूर है रे पैयाड़ा घड़ियाल बाजत घड़ी पहर का दुर्देश को जाना। ये भाव सागर का तीरना किस विधि पार उतरना। आज गुरु महाराज की भैया उस परमात्मा ने ये मानव देह दी, ये उनकी दया, ये उनकी कृपा रही कि हरि कृपा तब जानिए कि मिले मानुष अवतार। माने मानव देह मिली, मनुष्य अवतार मिले, समझो उस परमात्मा की दया हुई, उस परमात्मा की कृपा हुई। लेकिन यहाँ कृपा दो की चाहिए, भगवान की भी, परमात्मा की भी और सदगुरु की भी। क्योंकि भगवान की कृपा से मानो देह मिलेगा और सदगुरु की कृपा से हमकी संसार सागर से पार होना को एक रास्ता मिलेगा। हरि कृपा तब जानिए कि मिले मनुष्य अवतार, लेकिन गुरु कृपा तब जानिए कि करते भव से पार। तो आज गुरु महाराज की भव सागर का तीरना किस विधि पार उतरना, नाव बनी पर केवट नहीं। अरे जैसे एक नदी नर्मदा किनारे का ऊपर हम 1000 यात्री खड़े ले और पार जाना का लिए साधन छे नाव। अब जाना वाला यात्री भी छे और ले जाना वालों साधन नाव भी छे, लेकिन हम चली जाएंगे कहीं नहीं जा पाना। क्यों? क्योंकि जब तक उस नाव को चलाना वालों को केवट नहीं मिला तब तक हम पार नहीं जा सकता, और जैसे ही केवट मिले तो ही हम पार जा सकता। तो गुरु महाराज कहते हैं यहाँ सबसे पहला हमको किसी केवट की खोज करना। खोजो केवटिया फिर नाव चढ़ो भाई, वो है सबसे न्यारा। और कह जन सिंगा सुनो भाई साधु, डूबे मुंड गवारा रे हंसा मत बहे मोह की धारा। तो आज गुरु महाराज कहती है संसार को भी एक सागर की उपाधि दी, और ये संसार रूपी सागर के अंदर इस काया रूपी नौका को कोई पार लगाना वाला सदगुरु रूपी केवट मिली जाए तो हम सहज ही संसार सागर से पार हो सका। क्योंकि अगर सदगुरु मिलेगा तो हम उनकी गारंटी में चली जाओ। जैसे एक सोना का आप 24 घंटा जल का अंदर भिगोई ने रखो, लेकिन उसका ऊपर कभी काई नहीं चढ़ना। सोना काई ना लगे, लोहा ना घुन खाए। दीमक आपका घर कितनी भी पक्की से पक्की लकड़ी क्यों नहीं हो, सार बंद लकड़ी क्यों नहीं हो, लेकिन दीमक फिर भी को भूसो कर देगा। लेकिन आज तक किसी लोहा का अंदर दीमक लगता देखी? सोना काई ना लगे, लोहा ना घुन खाए। अरे भला बुरा गुरु भगत फिर वो कभी नरक नहीं जाए, इतनी तो गारंटी दी परमात्मा ने। तो गुरु महाराज की याद ही फिर हाथ ना आवे, फिरो 84 वन में गुरु सेवा कर गुरु रिझाओ। आओ तुम इस ढंग में, और गुरु भी ना तेरा और ना कोई, ये धार वचन ये मन में। क्योंकि जब तक कोई सदगुरु रूपी केवट नहीं मिलेगा तब तक हमारी नौका तो 20 मझधार का अंदर छे, और बिना केवट का नाव पर चढ़ेगा तो फिर हमारी नाव कथे भी डामाडोल हो सके, कथे भी पलटना को डर हो सके, कथे भी उलटना को भय हो सके। इसलिए फिर हम किनको बुलावा? तो नाम बटना से पहले ही कोई केवट की खोज करी लेवा, जेका बाद हम नाव में बटा। खोजो केवटिया नाव चढ़ो भाई, नहीं तो बिना केवट का नाव का अंदर सवार नहीं। और ऐसा कोई केवट मिली जाए तो फिर हमारी नाव उनका सहारा और उनका सुपुर्द करना में भी कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए वही एक सच्चा सतगुरु छे जो हमारी नाव को पार ले जा सके और हमारी नाव को संसार सागर से पार कर सके। इसीलिए हमारी नाव उस केवट का सुपुर्द करें, उससे ये प्रार्थना करा कि हमारी यह जीवन रूपी नौका को अब तुम्हारा हाथ से, तुम्हारा हवाला छे और तुमको ही संभालना पड़ेगा। ऐसी प्रार्थना करा।